बाजी, क्रिकेट का हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कितना क्रेज है, इसका जीता जागता सबूत है आईपीएल। स्टेडियम भरे पड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं लोग, चीयर लीडर नाच रही है, एंजॉय हो रहा है। पर बाजी, इसका श्रेय आप सब तमाम क्रिकेटर्स को जाता है जिन्होंने इस खेल को कहां से कहां पहुंचा के रख दिया। और इन्हीं में से एक ऐसे क्रिकेटर को आज मैं यहां पे इनवाइट करने जा रहा हूं जिनको ताउम्र बेस्ट बॉलर्स की जब भी गिनती होगी तो उनको याद किया जाएगा। मैं बुलाने जा रहा हूं, आपके बड़े खास दोस्त हैं, आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए मिस्टर वसीम अकरम। वसीम बाजी, वेलकम। थैंक यू सर। आई एम गुड। लग जा गले मेरे दोस्त और मेरी दिलो जान बन जा। मैं तेरी गीता बन जाऊं और तू मेरा कुरान बन जा। क्या बात है। कुछ मोहब्बत की ऐसी मिसाल कायम करें, मैं तेरा पाकिस्तान बन जाऊं और तू मेरा हिंदुस्तान। क्या बात है बाजी। अरे नजारा आ गया, नजारा आ गया। कैसी लग रही है? छोड़ के गया था आपको। आप सर मुझसे ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। सांस तो लेने दो, 2 मिनट क्या हो गया। पाजी कमाल लग रहा है आप पठानी सूट में यार। थैंक यू वेरी मच। जब भी आप आते हो मैं छोटा लग रहा हूँ। पर्सनालिटी ऐसी है, तबीयत खुश हो जाती है। मैं ही नहीं अकेला, देख लो बाजी, आपका जीता जाता सबूत है। जी बिल्कुल बिल्कुल। आते ही मतलब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद दूंगा, आपने नया एक वेंचर शुरू किया। और आपको बताता चलूं, इंडिया में तो इनके फैन है ही हैं, दुनिया में भी है, मगर पाकिस्तान में इनकी बहुत फैन बेस है, बहुत लोग इनको फॉलो करते हैं और आपको बड़ा प्यार करते हैं। वो कुछ कहना चाह रही है, उनको बहुत ज्यादा तेज आ रहा है, कुछ तो बात कहनी। वसीम जी, आपसे मुझे कुछ कहना है। 20 साल पहले आप इतने हॉट थे, आज भी हो। हाय, हॉट क्यों बोल रहा है? आपका हाथ जला दिया था इन्होंने। नहीं, हॉट थे। ये वो वाला हॉट है जिसमें हाथ नहीं जलता है, दिल जलता है। क्या बात है। और वसीम जी, आप जब भी बॉलिंग करते थे और जब भी आपके बाल उड़ते थे और जो आपके बाल देख के हम लोग घायल होते थे, आज भी मैं आपके बालों को हाथ लगाने चाहती हूँ। मैं टीवी में लगा देती थी हाथ, आज मैं आपको बिल्कुल पर्सनली हाथ लगाना चाहती हूँ। आप लगाइएगा हाथ, पूरा कंघी करिएगा बालों को। कोई बात नहीं, कर दूंगी सर। आराम से जुएं भी निकालिएगा, आपका पूरा हक है। 2 मिनट आदमी को चाय पानी तो पूछ लो यार, वो तो आ भी गई, उन्होंने तो पूछा भी नहीं। आइए जी, आइए, बिल्कुल आइए। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। प्लेजर मीटिंग यू। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। इंडिया को कभी सिखा रहे हैं इंडिया के गाल खींचने और मेरे पहले बड़े निकल रहे हैं। आज हो क्या रहा है? आप बड़े क्यूट लग रहे हो। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, हमें लूट लो, सबको लूट लो, हमला कर दो। अरे जी जी जी, थैंक यू मैम। मैं कौन सी? वेरी हैंडसम। थैंक यू वेरी मच। थैंक वेरी यू। हैंडसम एंड वेरी हॉट। ओ, मैं भी हॉट। इंडिया की शान। यू नो, आजकल लोग कई दफा एक्साइटेड हो जाते हैं। हाँ। और अदर डे मुझे एक 60 साल के बुजुर्ग मिले। हाँ। मुझे कहते जब मैं बचपन में आपको देखता था तो बड़ा खुश होता था। मैंने उन्हें कहा आपकी उम्र कितनी है? कह रहे जी 60 साल। मैं कहा यार मैं अभी 50 का भी नहीं हुआ, इतना बूढ़ा नहीं हूँ, 100 साल का नहीं हूँ कि आपके बचपन में। नहीं, प्यार है लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार के लिए। अच्छा, वसीम भाई की लड़कियां तो फैन है ही, मैंने देखा है। इनका करिश्मा ऐसा है ना, तो आसपास आए। मैं अभी वानखेड़े में मुझे जाने का मौका मिला, मैंने देखा जहाँ पे आप बैठते हो ना वसीम भाई, डग आउट। हाँ, तो चेयर लीडर बिल्कुल आपका व्यू बड़ा अच्छा है, जैसे सीवी होता है ना, इनका चेयर लीडर व्यू मिलता है इनको। तो ये आपने बोल के बिठवाई होती है अपने पास, जगह दिलाई उनको। बिलीव मी, ये मैं नोट कर रहा हूँ, पूरे आईपीएल में चेयर लीडर्स प्लेयर से कम तो 3 मील दूर होती हैं। उनको नहीं पता बेचारों को। नहीं, हमें टीवी पे नजर आती है जैसे तुम लोगों को आती हैं। तो मतलब आपका ये कहना है कि आपके पास होती नहीं वैसे? नहीं, वो एक तो अब आई थिंक वो प्लेयर्स की पार्टीज में भी नहीं आ सकती, पहले आती थी तो अब मना कर दिया उनको। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बच्चों के लिए कह रहा हूँ, यंगस्टर्स के लिए। अच्छा पाजी, उनकी टाइमिंग मैंने देखा है, बड़ी कमाल की होती है उनकी। कैसे? वो ना ऐसे एक बार नाच के आ गई ना ये वो, हाँ। तो फिर वापस आ गई, हाँ। तो फिर आके बैठ जाती। अच्छा, जैसे प्लेयर ने बॉल डाली ना, बैट्समैन हिट किया, बॉल हवा में होती है, उनको आइडिया लग जाता है कि सिक्सर होने वाला है। जब तक बॉल बाउंड्री पहुंचती वो भी पहुंच जाती हैं। ये बड़ा एंजॉय करती हैं।
उनको विराट कोहली बड़ा परेशान करता है, वो बैठती नहीं, हवा में रहती है। उनको होता है कि अब गए। क्रिस गेल उनको बड़ा थकाता है। तो कुछ प्लेयर्स हैं जो बेचारे चीयर लीडर्स के पूरे पैसे वसूल करते हैं। समझ में नहीं आता आईपीएल में किसकी तरफ से हैं वो। हर चौके छक्के पे एंजॉय कर रही, भाई की शादी हो रही, पता नहीं। चलो, पर वसीम भाई मेरे मन में एक सवाल है, उसका कोई जवाब नहीं दे पाया। आजकल वर्ल्ड कप में आज तक पाकिस्तान कभी भी इंडिया से क्यों नहीं जीत पाया? एक बाजी फैक्ट है। वैसे अगर रिकॉर्ड देखा जाए, पाकिस्तान बहुत ज्यादा मैच जीता हुआ। वर्ल्ड कप में हम कहते चलो यार तुम भी थोड़ा कुछ जीत लो यार। नहीं, मगर ये क्वेश्चन जब मैं इंडिया आता हूँ या जिस चैनल के लिए भी काम करता हूँ, वर्ल्ड कप हो जाए सही, वो ये क्वेश्चन पूछ पूछ के सत्यानाश ही मार देते। इनको पूछो 96 में जब वर्ल्ड कप हुआ ना यहाँ पे, तो वसीम भाई इंजर्ड हो गए, पाकिस्तान गया मैच हार। तो अगले दिन जब फ्लाइट हुई तो बाकी सारे पाकिस्तान गए, वसीम भाई इंग्लैंड गए। नहीं, पाकिस्तान से फोन आया पीसीबी का कि आप प्लीज डायरेक्ट लाहौर ना आए, कहीं और चले जाएं। तो मैं कप्तान था, तो मैंने उन्हें कहा यार मैं अपने घर नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा भाई। तो यही रीजन तो नहीं आपने ससुराल ऑस्ट्रेलिया में चुने जाके। अभी भी रिसेंटली एशिया कप में जब पाकिस्तान टीम हार गई तो वहां पे किसी ने टीवी तोड़ दिया और बैठ के रो रहा है, पता नहीं क्या हो गया। मैं क्या और बोल रहा है सारी टीम चले जाओ यहाँ से, पाकिस्तान छोड़ दो। 2200 रुपए का टीवी तोड़ के तो इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा है, पता नहीं। खैर, वसीम भाई से ढेर सारी बातें करेंगे। वसीम भाई आप प्लीज यहाँ विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाएगा। अच्छा बाजी, अभी ना हाल ही में T20 वर्ल्ड कप मैंने देखा, अभी इंजमामुल हक इंजमाम भाई अफगानिस्तानी टीम को कोचिंग दे रहे हैं जी। तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी वही सिखाते हैं। इंजी, ये मजाक कर रहा हूँ, प्लीज नाराज ना हुई। आप बड़े ग्रेट प्लेयर हो, इंजी ने देख लिया ना ये इंजी स्ट्रांगली बड़ा है। पर एक बार ना वो इंजी ने जब वो शोर शराबा हुआ था, वो क्राउड में घुस के उसने क्राउड वालों को मारा था। मैं कमेंट्री कर रहा था, मैं इंजर था। हाँ। तो टोरंटो का स्टेडियम नहीं था, वो छोटी सी ग्राउंड थी कि ये आपकी बाउंड्री है, यहीं लोग बैठे हुए हैं जी। वो एक कोई इंडियन हजरात थे, उसने वो स्पीकर पकड़ के आलू आलू, और इंजी ये खड़ा है, या तो ना बंदा छुप के कह दे या इधर उधर करके कह दे। अब इंजी ये खड़ा है, इंजी बड़ा स्ट्रांग बंदा है, 6 फुट 3 इंच का, भाई तू देख के ले भला। अब इंजी ने 12th मैन को बुलाया, 12th मैन गया। मोहम्मद हुसैन हमारा एक क्रिकेटर था, बेचारा लाहौर का, बेचारा तो नहीं मतलब लाहौर का। इंजी कहता मुझे बैट चाहिए। अब 12th मैन ने नहीं सोचा यार 3rd मैन पे फील्डिंग कर रहे हैं, बैट क्यों चाहिए है। 12th मैन गया है, बल्ला लेके आया है, इंजी को बल्ला दिया है, ओवर खत्म हुआ, इंजी ने छलांग लगा बल्ले से बंदे को मारना शुरू कर दिया। इंजी पे केस हो गया वहाँ। उसके बाद 99 पे दिल्ली में इंजी अगेन वाज बैटिंग वेल, मैं गया नंबर 8 पे। अब इंजी को पूरा स्टेडियम शुरू हो गया, वो बेचारा वो आलू आलू कहना, जो कि मैं कप्तान था, मैं इंजी के पास गया, मैं कहा इंजी तूने गुस्सा नहीं करना, आउट नहीं होना रैश शॉट मार के। कह रहा है वसीम में क्या बात कर रहे हैं, 40,000 बंदा आपको आलू कह रहा हो, गुस्सा क्यों नहीं करना। बड़े बड़े किस्से होते हैं एक्चुअली, है ना, जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो कहीं पे तो मैच हो रहा है, श्रीकांत सर ने सुनाया था किस्सा। हाँ। तो बोलते लड़की आ गई पूरे कपड़े वपड़े निकाल के, उसके बाद आउट ही हो गए थे ना वो मेरे ख्याल से। वो एक दफा इंग्लैंड में हम खेल रहे, जब मैं बैचलर था 92, तो लॉर्ड्स में एक लड़की आ गई, मतलब दूर से तो बहुत अच्छी लग रही थी। वो भागी, उन्होंने शर्ट को बगैर कपड़ों के पास आने लगी, पुलिस पकड़ लिया उन्होंने। मैं कहा पास तो आने दो इसको भाई पहले। वसीम भाई जब अभी उन्होंने मैच देखने गया ना मैंने, तो वो टीम मीटिंग होती है ना मैच को पहले, ये ऐसे करके क्या सलाह करते हैं सारे आपस में? हडल आई थिंक एक रूटीन बनी हुई है, आते हैं बस कम ऑन यू नो। अच्छा, मतलब जान लगानी है, बी ऑन द बॉल, 120 गेंदें हैं, हर गेंद पे जान लगानी है, विकेट नहीं गिरी तो शोल्डर नहीं गिराने, एंड दैट्स इट। कोई उसमें खास इतनी बात नहीं होती। मुझे लगता है ऐसे करके करते हैं, मोटिवेट। देख देख पीछे पीछे इसके बैशे वाली देखी तुझे कौन सी इसकी तरफ ना, वैसे तेरी भाभी बैठी हुई है। कपिल ये बात हमारे दौर में होती थी, अब आजकल के बच्चों में तो कुछ कर ही नहीं सकते ये बेचारे यार। एक तौर पे वकार बड़ा नोटी था जब नया नया आया, तो उसके साथ हमारे एक फिजियो थे डॉक्टर असलम मरहूम, बड़े he was 75 then, 89।
तो वकार को उसका इमरान भाई ने कहा तुम इसके रूममेट बनोगे, तुम बड़े बदमाश हो, अब डॉक्टर साहब इस पे नजर रखना। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है जी। वकार ने डॉक्टर साहब की घड़ी 4 घंटे पीछे कर दी। 2 महीने डॉक्टर साहब को पता ही लगा। 2 महीने वकार 2 बजे आए, डॉक्टर साहब के जल्दी आ गए, 8 बज गए। हम कर्फ्यू तोड़ के 11 बजे कर्फ्यू को सबको सुला के 12 बजे निकलते थे, पार्टी वार्टी करके आगे जाते थे। आजकल के बच्चे कुछ कर ही नहीं सकते। ये ट्विटर पे गया, तुम गए। एक्चुअली मुझे किसी ने पूछा कि ऐसे कहते हैं कि उनको ये पूछना कि पाकिस्तानी टीम में सबसे ज्यादा हैंडल करना किसको मुश्किल लगता है? आई थिंक सबसे मुश्किल जो था, मुश्किल से मुराद वो शोएब अख्तर था, झूठा बड़ा था। शेवी अगर तू सुन रहा है, यू वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और कसम तो ऐसे ही खा जाता था। अल्लाह पाक की कसम, नसीब में मैं था नहीं रहा। जब कैलकाटा में शोएब अख्तर, जब उसने 2 बोल्ड किए ना, वो राहुल को और सचिन को, ताज बंगाल में ठहरे थे, नीचे नाइट क्लब था। मैं कहता तू नाइट क्लब नहीं जाना। करे वसीम भाई कैसी बातें कर रहे हैं, मैं टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, मैं पागल हूँ। मैं 12 बजे गया था, कमीज उतार के स्टेज पे डांस कर रहा है। मैंने वहीं से जाके इसका कान पकड़ा है और सीधा से कमरे में ले गया। नानी, हाँ? अरे वसीम अकरम आए हैं यहाँ पे। अरे तुझे दिखता नहीं है, सचिन आया है, सचिन। सचिन, हाँ। अरे बोल बोल के बहुत थक गया होगा, ले मुंह मीठा कर ले। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया है। वो क्या है कि अभी एक्चुअली बच्चों के लिए दे दो। अच्छा। लेकिन कहाँ से लेगा? मेरा मुंह में डाल दो बच्चों के लिए। हाँ। तू अपना मुंह आगे ला। 1 मिनट। ये रख ले तू। भाई मेरी ना नानी को थोड़ा कम दिखता है, ऑपरेशन खराब हो गया ना। ये हमारा पड़ोसी है मोहन, ये झूठ बोल बोल के ना बेचारी को लूटता रहता है। ओ, तो कोई सचिन नहीं है बाजी ये। सचिन, सचिन। हाँ। क्यों बे नानी, इतना शोर क्यों मचा रखा है भाई तूने? अरे बुढ़ा, शोर क्यों नहीं मचाऊंगी? तुझे पता है सचिन आया है हमारे घर। अच्छा सचिन आया, तेरे घर पे धूप नहीं आती? सचिन आया। अरे अकरम साहब क्या हाल है जी? बस ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? हाँ जी ठीक ठाक है। कोई भी इलाज करवाना हो, टीका लगवाना हो, दवाई लगवानी हो, साइकिल पंचर लगवाना हो, मेरे से संपर्क करें आप। बस मेरी आंखों का ऑपरेशन ना करना भाई, जो मर्जी कर देना। नानी यहाँ देख। किधर? इधर देख, वसीम अकरम आए हैं। क्या वसीम आया है? 1 मिनट, 1 2 3। नानी इधर है सोफा। इधर बैठो, इधर देखो। हाँ, आपको पता है हमारे घर में 2 महान क्रिकेटर आए हैं। कौन? अरे वसीम और सचिन। हाँ। मैं तो कहती हूँ एक एशिया कप हो जाए। अरे वो अभी नहीं है, वो फिर कभी करेंगे, क्योंकि सारा कप झूठा हो गया है। नानी, हाँ? तेरा सचिन साउथ इंडियन बोलता? अरे वो एक्चुअली क्या है कि थोड़ा देर पहले मैं इडली खाया था। इडली इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। ये मुझे क्रिकेट सिखाएगा मुझे। आ जाओ पीछे में, आ जाओ पीछे में। किधर? इधर इधर। ये बल्ला है, कुछ तो दे, घुमाऊंगी क्या? ये हाँ, वो क्या है? चल डाल। रेडी? हाँ हाँ। अरे वाह, क्या शॉट मारा है! अरे 4 रन, वेरी गुड शॉट। अच्छा था। नानी 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 जरा बॉल ढूंढ के आओ। बॉल? हाँ। मैं मारूं, मैं ही लाऊं? यस, गो गेट इट। ये भी अच्छा है। गो ये गेट तो इट। पकड़। ऑल द बेस्ट। ये तो पकड़। वो वर्ल्ड कप याद है 2003 वाला?
अरे ऑफ कोर्स, कैसे भूल सकता हूँ। मैंने आपको ऐसा पॉइंट के ऊपर मार के छक्का मारा था। मुझे नहीं भाई, वो शोएब अख्तर को मारा था। लेकिन शोएब तो कह रहा था कि मैंने आपको मारा करके। ओ कोई बात नहीं, मैं बॉलर लोग के बीच में भेदभाव नहीं रखते साहब। वो मैच याद है जिसमें 10 विकेट गिर गए थे? हाँ ऑफ कोर्स याद है मुझे, 10 विकेट गिर गए थे। उसके बाद मैं ग्राउंड में आया था। 10 विकेट गिरने के बाद कौन ग्राउंड में आता है? अरे स्कूटर का चाबी घूम गया था, वो ढूंढने आया था। चलो ठीक है, आप सचिन है ना आज? यस यस। आप सचिन है तो आप यहाँ वसीम अकरम भी, आज एक मैच हो जाए। चलिए। अरे मेरा भी क्रिकेट से संन्यास लिया है। कोई बात नहीं, संन्यास वाली गेंद डाल देना। अरे छोड़ दे, काय को ऐसा खाली। नहीं, चलो आओ। अरे नहीं आइयो मैं। आओ खेलो खेलो। अरे डैडी को ऐसा स्टेशन में रिसीव करना है ना। 2 मिनट। अरे डैडी आप तो बोल रहे हैं ना आप असली सचिन है। चलो मैं बॉल, क्रिकेट का बॉल देना यार। क्रिकेट वाला बॉल, हैवी वाला, हैवी वाला, हैवी वाला बॉल देना। क्रिकेट बॉल टफ हार्ड पत्थर जैसा होता है। रेडी सर। मार गया। पकड़ा गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आजा जल्दी आओ, जल्दी आओ, गाग रेडी है। रिटायर्ड हॉट, रिटायर्ड हॉट। टाइम हो गया, उठाओ उठाओ। क्या रहा मेरे डॉक्टर में मुझ पसंद रहे क्या? मैं मोहन लेटरिन सेंटर का मालिक, इकलौता मालिक। अरे भाई एक मिनट। चल स्टैचर पे चल। भाई सिर्फ मोहन लेटरिन सेंटर, इकलौता मालिक मोहन। अरे हाथ नहीं धोते। एनी टाइम भी, आप भी कभी गुजारे कुछ दिन हमारे टॉयलेट में। माय सेल्फ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। डॉक्टर साहब क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए। बस आजकल किसका इलाज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? स्पेशलिटी क्या है आपकी? बहुत ज्यादा स्पेशलिटी है। अरे क्यों डॉक्टर साहब, इधर बैठिए ना आप। अच्छा बैठिए आप, आराम से बैठिए आप। तो यहाँ से कौन बिठाता है भाई? तो ऐसे किसी के घर में कौन आता है हथौड़ा लेके? बैठिए बैठिए, उधर बैठ जाइए। उधर आमने सामने बैठ के बात करिए। इधर बैठ जाइए। गुलाटी। इधर से पास पढ़ते हैं। बैठिए बैठिए, यहाँ पे बहुत आराम से बैठिए। अभी जहाँ मर्जी बैठ जाओ आप यार। ओके अकरम साहब, आप ब्लड प्रेशर लेंगे या सीटी स्कैन क्या करवाएंगे? जो दिल करता है कर दीजिए। नहीं नहीं, वो वसीम भाई फिट है, उनको क्या करना है? हाँ मैं क्या करना है? डॉक्टर तुम हो कि मैं हूँ? एक मिनट मैं बताता हूँ जी। जी आपका सीटी स्कैन आई थिंक विल बी बेटर। हाँ एक मिनट खड़े होइए अकरम साहब। हाँ आपका सीटी स्कैन करते हैं। ठीक है ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। मुबारक हो, आप ठीक हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू डॉक्टर साहब। 2 500 दे दो, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे 2 500 दे देंगे तो मैं आपका वसीम भी ठीक कर दूंगा, अकरम भी ठीक कर दूंगा। डॉक्टर साहब वसीम अकरम, ये दोनों यही है, यही का नाम है वसीम। यार हम अपना काम बढ़ाने के लिए तरीके ढूंढते रहते हैं। तुम जब से मोहल्ले में आए हो हमारा काम खराब कर दिया। क्यों याद आ गई तुम्हें तुम्हारी नानी? यार बताओ मुझे। बताता हूँ आपको मैं क्यों याद। एक मिनट फिजिकल होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ही है, मेरे को पता है। एक मिनट अकरम साहब, लड्डू सच्ची है इसके अंदर, बताओ। अब मैं कबाड़ी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। ये मैं अगली नहीं आ रहा। अकरम साहब मिलते हैं। वैसे तो दुनिया भर की लड़कियां वसीम भाई पे मरती हैं, लेकिन मैं आपको उनसे मिलवाना चाहता हूं जिन पे ये मरते हैं। अरे वाह। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए मिसेस शनैरा अकरम। हेलो। वेलकम
welcome. Thank you very From much. the depth of our heart. Can I call you Bhabhi? Yes, everyone does. Bhabhi. In Australia, what they call Bhabhi? I mean, पाजी बताओ ना थोड़ा. Bhabhi को क्या बुलाते हैं उधर? Sister-in-law, I think. Okay. So, yeah. So Bhabhi, you are welcome. Thank you. Thank you very much. You are coming first time. New show. Too much money by Sony TV. बाल बचे हैं. Do you understand Hindi? Thodi. थोड़ी ना. Same here. Even I know English थोड़ी. भाई मेरी जिद थी, मैंने कहा भाभी को भी लेके आना, और अभी समझ नहीं आ रहा क्या करें. बात पूछनी थी आपसे. भाभी को थोड़ी आती ना हिंदी, ज्यादा तो नहीं आती ना? थोड़ी. जैसे हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जी, यहाँ की जो बीवियां होती हैं, शक करती हैं. ये भी करते हैं. हाँ. ये करती हैं शक. The women here in India, in subcontinent, they Do you doubt him? doubt their husband a lot with the affairs. Bhabhi, you know when you were Yes, outside. yes. That's all over the world, though, isn't it? Yeah. Oh, nice. You know, जब मैं शादी करा था, when I was getting married, I thought I'm marrying an Australian, so you know it'll be different. But end of the day, औरत ही होती है, किसी मुल्क के भी हो. End of the day, women are the same. From doesn't matter which culture, which countries are they from. After saying that, it's going to be very difficult. Hey! You know, the best relationship, saas or bahu, is my wife and my mother. My mother is Punjabi. Doesn't speak a word of English. She doesn't speak a word of Punjabi. So my mother just say, love you. And what you say? Love you back? Love you, Didi. अच्छा, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है. सास को बहू की बात नहीं समझ आ रही, बहू को सास की लड़ाई होनी नहीं. बिल्कुल. Absolutely. जिसका जो दिल करता है बोल जाए. कभी-कभी इशारे गलत भी हो जाते हैं. मान लो अगर कहीं आपकी वाइफ ने आंटी से पूछना हो कि मैं बाहर जाऊं, तो आंटी को लगा मैं क्यों बाहर जाऊं, तू जा. गलत भी हो सकता है बाजी. It's difficult. So what do you like most in Pakistan? India, Pakistan खाना बहुत अच्छा. मैं पसंद है. तो आपको इतनी हिंदी आती, मेरे को पहले बता दो, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया बोल के. मेरे लिए Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, all such amazing people and so polite, and then it's just an honor to be in your country. Thank you. Honor, thank you. It's same to you. और इतना लंबा कौन बोले? तो पाजी आपने इनको प्रपोज जब किया था, एक नॉर्मल आदमी की तरह किया था कि जैसे क्रिकेटर करते हैं? नहीं, when I proposed her, I bought a ring. अब वो टाइम गया कि माँ से पूछूं कि जी शादी करनी है, रिश्ता ले जाए. तो फिर मैं घुटने पे गया, फिर 15 मिनट बाद घुटने से उठा, घुटना दर्द करने शुरू हो गया. वो I'd kneel down and properly कहा, will you marry me? अच्छा. And she started laughing. ये कहाँ से सीखा आपने? फिल्मों ये तो लाहौर में होता ही नहीं है. मुझे लगा मे बी इन्होंने कहा हो कि let's start an inning together. है ना? We will make equal runs and we will produce some little 3 or 4 records. हम देखना चाहते हैं यार कैसा हमारे भाई ने जब प्रपोज किया तो कैसे किया होगा. वैसे मैं ऐसे थोड़ा घुटना हवा में रख लो, चलो कोई चलो एक बार दोबारा हो जाए. शरारा, we want to recreate the moment. Please, don't do it again. He couldn't get up last time. ये तो पिछली बार उठा नहीं गया था. Okay, I will do one thing. I will place a cushion. आइए सर, पूरा गुलदस्ता ही दे दो पाजी. बाद में फिर यही लगा लेंगे. इजाजत है पाजी. मैं कहना टका के पाजी. एक मिनट.
The truth is, I'd marry him a million times if he asked. ए, Wonderful. मिलियन दफा भी कहती तो मैं तेरे से शादी करती। हाउ स्वीट। अच्छा, खांसी में भी बड़ा फर्क होता है ना। पैसे वाले लोग हैं ना, ये बड़ी बड़ी गाड़ी में वो इतनी खांसी आती, हमारे मुंह फाड़ के कहीं तो जुबान में बड़े गंदे गंदे मुंह बनते कहीं होंगे। अब देख लो, अंग्रेज लोग छींकते भी हैं तो बड़ा छोटी सी होती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में if somebody will sneeze in Australia, he will sneeze like in our country we make faces before 15 minutes before. We will try to build a plot like that's true. It's very difficult to sneeze in Asian countries. अच्छा, जापानी लोग तो और भी बड़ा टाइट छींकते होंगे ना। बड़ी महफिल में, मीटिंग में भी कर सकते हैं। हेलो वसीम भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है जी आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। भाभी नमस्कार, कैसी हैं आप? ओए, हाँ जी। भाभी तू कैसा, तू ज्यादा रिश्तेदार बन रहा है? बोल मालिक मालकिन बोल, तू क्या तू? अच्छा पाजी, मुझे एक बात नहीं समझ आती कि जब एक फॉरेनर और एक फॉरेन जाने वाला बंदा बात कर रहे होते हैं तो बीच में स्ट्रीट लेवल के बंदे बात क्यों करते हैं? ये जाएगा फॉरेन पाजी, इसका 4 बार वीजा रिजेक्ट हो चुका भूटान का। भूटान का? इस बार तो ना जो ऑफिसर था ना, उसने इसके मुंह पर रिजेक्शन मारा है। पाजी ऐसा कुछ नहीं, हंसाने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। फिर भी ये बोल दिया कि मुंह पे ठप्पा लाया, जहां असली लगाया था ना, मैं बता दूं ना, हंसी फिर ज्यादा आएगी। खैर भाभी जी, आप चाय के साथ क्या लेंगी? Yes, please. ओए, वो ऑस्ट्रेलिया से इंग्लिश में बात कर। ओके, आप चाय के साथ क्या लेंगी? ये कौन सी इंग्लिश, ऐसे कौन बोलता है बे? क्यों, मैंने लगान पिक्चर देखी है, उसमें सारे अंग्रेज ऐसे इंग्लिश बोल रहे थे। वेल भाभी जी, व्हाट वुड यू अपना चाय के साथ क्या लेंगी? शक्करपारा, मठियाँ, नान खटाई। कुछ नहीं, शुक्रिया। नान खटाई भी नहीं? यू नो अबाउट नान खटाई? हाँ। नान खटाई इज जस्ट लाइक बिस्कुट। हाँ। It is चीनी वाला? बिस्कुट। चीनी वाला? चाय में डालकर ज्यादा देर डालो तो उसका नीचे वाला हिस्सा बीच में गिर जाता है। मेड अप ऑफ मैदा। मैदा मीन्स कजन ऑफ आटा। And it has got swelling problem like and lives in Mardaban for the 5 years. Like he lived in a pipe for 10 years. Now you know he has a huge fan following in rats and mosquitoes. Shut up, go and die. Okay, you shut up. भाभी जी, मैं भी लेकर आता हूँ चाय आपके लिए। कपिल शर्मा, तुम्हारे भैया से लड़ाई हो गई हमारी। कोई नहीं, मैं फोन करके समझा दूंगा, इतना मूड नहीं खराब करना। वो फोन नहीं उठाएंगे। क्यों? बेहोश है ना, हमने ईंट दे के मारी थी उनके मुंह पे। अरे वाह, अकरम साहब बैठे हैं, मिसिज अकरम भी आए हैं। हमको रिंकू कहते हैं और ये जो सामने बैठे हैं सिद्धू साहब, वो ठोको ताली कहते हैं। क्या हाल है आपके? आपको स्विंग का सुल्तान कहते हैं और हम आपको हाउ डू डू कहते हैं। बस करो ना भाभी, कितना बोलती जा रही हो। अच्छा, क्यों ना बोले, हम तो बोलेंगे। अरे भाई, तुम कह रहे हो ना बोलो, हमारे पति कह रहे ना बोलो, हम नारी का आवाज दबा दोगे क्या? आवाज तो तुमने खुद ही दबाई हुई, वरना हमको पता ही कैसी है। हम आपके बहुत फैन हैं। थैंक यू। हमारे पास ना, ये देखो, आपका एक फोटो भी है। दिखाइए।
ऐसे करते हैं तो अपने पति के साथ करनी चाहिए तुम्हें। नहीं, वो बहुत बदतमीज आदमी है। पता है क्या करता है? क्या? हमने उसे कहा हमको गर्मी लगती है, हमको एसी ला के दो, तो हमको ला दिया। हमने कहा पंखा ला के दो, ला दिया। मोबाइल ला के दो, ला दिया। ये तो अच्छी बात है ना। अरे हम जैसी औरत की सब बात मान रहा है, उस आदमी का स्टैंडर्ड क्या होगा बताओ। पति को थोड़ा जलाओ अपने को। स्टॉप पे रख दे। अरे उसको जेलसी होगी ना, मतलब अच्छा वो वाला। और की तरफ देखो, उसको जेलसी होगी, फिर वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। अच्छा एक काम कीजिए, यू गिव योर हस्बैंड टू मी 10 मिनट के लिए, और हम किसी का एहसान नहीं लेते। ये हमारे साइकिल की चाबी रख लो, लो पकड़ो, रखो, आओ जलाते हैं 10 मिनट हमारे। 10 minutes. You don't need to be jealous. She is not pure. कपिल शर्मा, हाँ। जरा चुप रहो। बदतमीज। प्योर प्योर क्या, प्योर शुद्ध देसी घी खाते हैं। तो क्या किसी के पति के डोरे डालते अच्छा लगता है? अरे कोई बात नहीं, भरपाई कर देते हैं। सुनो भाभी, इधर आओ। अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो हमारी बात। देखो हम तुमको गाना सिखा देते हैं, आओ। चम्मच पकड़ लेती हो? Can you hold the spoon? You just have to hold like this and you do the ta-ta-ta on that. You sit on the chair. ऐसा ऐसा करना है, हम बजाएंगे इसको, ठीक है? हमको बजाने तो दो। हाँ, when I say 4, you have to do that. एक और गाना है, और सिखा दें तुमको, हमारे पीछे पीछे बोलो, ठीक है? No. Okay, ready? My husband can sing. No, I can't. हमारे अंदर का पुरुष चाहता है कि आप ही गाएं। I bought a mobile. You sing. I bought a mobile. English बोल रहे हैं। This is peer group pressure. What? This is peer group pressure. It's not bigger than India-Pakistan match. Say I bought a mobile. A mobile. Sing. I bought a mobile. हाँ। तो ठीक है, बॉट मोबाइल तो हम आपको SMS भेजते हैं थोड़े दिनों में, ठीक? No problem. चलो अब हम चलते हैं। जब भी आपको हमारा याद आए तो ऐसे ऐसे कर लीजिए। अल्लाह रहे। सॉरी भाभी। I don't think she likes me very much. वसीम भाई के बारे में सब जानते हैं कि ये डायबिटीज को लेके लोगों को बहुत अवेयर करते हैं, और शनैरा जो है वो भी बहुत सारे सोशल वर्क करती हैं। सो मुझे लगता है कि ये हमारे आइडियल्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोगों को भी जब कभी किसी के लिए कुछ करने का मौका मिले जरूर करना चाहिए, ताकि आपकी वजह से किसी और का भला हो सके। सो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वसीम भाई। थैंक यू शनैरा। आप लोग हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले मुझे आपके साथ एक सेल्फी लेनी है। जी जी बिल्कुल।